लाहौरी चरगे के लिए मेरे पास है फुल चिकन एक अदद पूरा, तकरीबन 2 किलो के करीब है ये। तो इससे मैंने पहले कलर येलो कलर से करना है, सारा कलर इसका चेंज करना है। ये मेरे पास येलो कलर है, 2 चुटकी के बराबर। थोड़ा सा पानी है, कुछ 3 से 4 टेबल स्पून, जितना इसमें पूरा आ जाए इतना पानी है। तो कलर इसमें ज़रा ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि इसे मैं गहरा कलर दूँगी, येलो कलर। तो इसके बाद इसे मैं जो कट लगाने हैं फिर वो होंगे इसका सारा इसका काम। तो ये मैं इससे पहले कलर लगा रही हूँ, जो कि मैंने दिखाया पानी में मैंने मिक्स कर लिया। तो ये सारा इससे मैं सारा लगा दूँगी कलर। इस कलर से बहुत अच्छा सा चरगे का कलर आता है, और रेड भी होगा, येलो सा भी होगा, बहुत मज़ेदार सा कलर नज़र आता है। तो ये ज़रूर लगाना है, ये इसके लिए ज़रूरी है कलर लगाना पहले, तभी फिर जाके ये जाके जैसा बनेगा जैसे कि एक बाज़ार में मिलने वाला चरगा होता है। तो मैं ये तमाम कलर इसको लगा रही हूँ, हर साइड पे, लेग पीस पे, ब्रेस्ट पे, इसकी बैक पे, सब तरफ मैंने इसे कलर लगा देना। ये मैंने तमाम कलर लगा लिया पूरे पीस पे, चिकन के पीस पे। ये पिछली साइड पे भी इसके पूरा सारा जहाँ से कुछ कलर नज़र आ रहा है। अब इसे मैंने छोड़ना थोड़ी देर के लिए, कोई 10 मिनट के करीब, ताकि ये ना अच्छा सा कलर इसे लग जाए। अगर मैंने ऐसे ही इसे सारा कट लगाने शुरू कर दिए ना, तो ये फिर ज़रा उतरेगा, हाथों को भी लगेगा और उतरेगा भी। थोड़ी देर के लिए इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ओपन ही, तो ये थोड़ा खुश्क होगा जो मैंने लगाया कलर। तो फिर ये मैं इसके बाद इसे कट लगा के इसका मसाला तैयार करना है। और ये पहले जब से मेरे पास चिकन आया है तो मैंने उसे धोया नमक और सिरके के साथ, उसे लगा के 15-20 मिनट के लिए रखा, नमक और सिरका इसको, इस चिकन के पीस को। तो उसके बाद फिर मैंने इसे धो लिया बहुत अच्छा सा, धो के उसके बाद मैंने आपके सामने इसे कलर लगा दिया। अब इसे कलर लगेगा थोड़ी देर के लिए, जैसे थोड़ा बहुत खुश्क होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कट लगाऊंगी। और फिर मसाला भी एक तैयार करना है इसके लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा हमारा लाहौरी चरगा। ये तकरीबन कलर खुश्क हो चुका है इसका, मैं हाथ लगा रही तो लग नहीं रहा हाथों पे। तो अब मैंने इसको इस रुख में रख लिया, इसके कट लगाने हैं जो मैंने। तो यहाँ से मैं पकड़ रही हूँ, इसे पकड़ के तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ इसकी नोक से, ये जो नोक है। और इतना गहरा लगाना है कि ये टूटे ना जब मैं बनाऊँ इसे। यहाँ से एक लिया मैंने, ये जो नज़र आ रहा है। ये एक पीस यहाँ से लिया इसका कट, और ये यहाँ से ये जो दरमियान वाली लाइन आ रही है ना, मैंने यहाँ से रखना है थोड़ा सा पीछे, आधा इंच। और इसको एक छुरी को मैंने यहाँ तक लेके जाना है कि हड्डी तक, इसे हड्डी टच करे छुरी की नोक को। और यहाँ से मैंने फिर छोड़ देना है यहाँ तक। उधर से भी मैंने आधे इंच से थोड़ा सा बड़ा है, और ये कट इससे काफ़ी लग गया है। मैं लगा के फिर बाद में चेक करवाती हूँ। फिर ये दरमियान वाली लाइन से लिया मैंने, और फिर इसको मैंने यहाँ से किया नीचे। मुझे जब मैं छुरी चला रही हूँ तो मुझे उसकी हड्डी महसूस हो रही है, उससे टच होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अंदर से कच्चा निकलता है और कलर भी अच्छा नहीं होता, वाइट सा सफ़ेद सा। तो ये ज़रूर ख्याल रखना है इसको जब कट लगाने हैं। ये मैं फिर लगा रही हूँ, ये यहाँ तक फिर आ गया। और जब मैं छुरी चला रही हूँ तो मुझे हड्डी से टकराव महसूस हो रहा है छुरी का, कि इसकी नोक लग रही है। और यहाँ तक मैं इसे छोड़ रही हूँ, यहाँ एक तकरीबन आधा इंच यहाँ से इंच मैंने लगाया, यहाँ से ये यहाँ ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, इतनी तकरीबन यहाँ तक मैंने कट नहीं लगाया इसका, ताकि ये टूटे ना जब मैं इसे बनाऊँगी, फ्राई होगा, पकेगा, कुकिंग पूरी होगी तो ये सही रहे। ये फिर मैं यहाँ गहरे और गहरा करना पड़ रहा है कि यहाँ ज़्यादा इसका ब्रेस्ट का गोश्त है, तो काफ़ी लंबा कट लगाइए भी।
यहाँ भी मुझे हड्डी महसूस हो रही, गर्दन तक है ये। तो एक कट मैं यहाँ लगा दूँगी, बस इसका ये कंप्लीट है। ये मुझे चाहिए इतने, काफ़ी कट लगे और बहुत अच्छे से। ये जब तो मैं पूरा करूँगी ना तो फिर मैं दिखाती हूँ कि ये मैं कहाँ तक मैं ये कैसे लगाए हैं, कितने गहरे। तो इस तरह मैं सारे कट लगा रही हूँ, तो मैं फिर दोबारा दिखाती हूँ। ये अब मैं लेग पे सारे कट लगा रही हूँ। लेग पे भी मैं तकरीबन 1 इंच तक का है फासला जो मैं कट लगा रही हूँ। अगर बड़े बड़े लगाऊंगी तो इसमें मसाला नहीं जाएगा और ये फिर अच्छा स्पाइसी नहीं बनेगा जिस तरह हमें चाहिए। कुछ ये थोड़े से मैंने ये हल्के लगाने, यहाँ पहले से नरम है हिस्सा, ये भी मैं लगा चुकी हूँ सारा। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने कितने गहरे कट लगाए हैं, ये यहाँ तक। और ये मैंने यहाँ से इधर से अगर लिया है ना तो इधर से भी ये इसका इसी यही वाला हिस्सा है, ऐसे इधर से भी ऐसा है, इधर से भी ऐसा है, इधर से हर तरफ से एक जैसा है। ये नहीं कि हम इधर से कुछ ले रहे हैं उधर से कुछ, इसकी खूबसूरती भी दिखानी है कि बहुत अच्छा सा फाइन सामने बनाया है, इसके कट बनाए हैं। तो इस तरह मैंने ये कर लिया। ये दरमियान वाला सेंटर है, यहाँ से छुटा हुआ इतना इतना, बाकी ये सारे कट हैं और साइडों से भी मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ चुकी होगी लेग की भी। और अब इसकी मैं पिछली साइड दिखा रही हूँ। अब यहाँ इसकी जो लगाने हैं कट, यहाँ से शुरू कर रही हूँ। यहाँ से भी ज़रा गहरे लगेंगे, उसी साइज में लगा रही हूँ जितने जितनी चौड़ाई में मैंने वो लगाए हैं। इसकी भी छुरी ज़रा नीचे लेके जा रही हूँ ताकि अंदर तक मसाला जब मैं लगाऊँ तो मसाला अंदर होना चाहिए। ये यहाँ से अंदर छुरी करके तो यहाँ से आएगा, तो ये यहाँ तक पूरा जाएगा अंदर मसाला। उंगलियों से मैंने ऐसे ऐसे करके लगाना है। ये तमाम इसमें लग गए, ये यहाँ तक गहरा, इतना गहरा। यहाँ मुझे हड्डी महसूस हो रही है हाथ से भी। और ये तैयार हो गया। अब दूसरा पीस है वो भी, उससे भी मैं लगा के तो फिर मैं आपको मसाला दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या स्पाइस इसको लगाने हैं। यहाँ की बारी आई, ये यहाँ हल्के से कट लगाने, यहाँ इतना नहीं, बहुत हल्के से, क्योंकि यार यहाँ सारी हड्डी है। ये इसके विंग्स है, विंग्स पे भी मैं थोड़े थोड़े लगाऊंगी क्योंकि विंग्स भी बहुत पतले से होते हैं। ये गर्दन का आ गया, इधर भी लग गए, ताकि जब ये भी हिस्सा खाने को मिले तो इसमें भी मसाला अंदर तक गया। ये अगर उतारना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, ये यहाँ से उतार सकते हो आप, तो नहीं तो लगा रहने दो जैसे मैंने लगा रहने दिए। ये तकरीबन सारा मैंने कर लिया ऐसे, ये सारा सब। अब कोई हिस्सा नहीं के कट नहीं है, सब तरफ है। तो अब मैं मसाले की बारी, मसाला बताती हूँ इसमें क्या स्पाइस है और क्या क्या मैंने करना है, तो दोबारा मैं दिखाती हूँ। ये मैंने इतना अदरक लिया है, हाफ टी काली मिर्चें साबुत हैं जो हाफ टी स्पून साबुत लिए, तो ये दोनों को मिला के मैंने ये पीस लिया, कूट लिया कुंडी में। तो ये इसका मसाला अलग से जो मैं चिकन के अंदर उसके होल में लगाना है मैंने। तो ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून लेमन का जूस, नींबू का रस। तो ये जो मैंने अभी पीसा है अदरक और काली मिर्चें, वो मैं दिखा रही थी, दिखाने के लिए मैंने रखी थी, तो मैं पहले से पीस चुकी हूँ। ये क्या है इसमें, और इसमें बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा, 1/3 टीस नमक इसमें गया। ये मिक्स हो जाएगा सारा। तो ये इसका अंदर जो मैं बता रही हूँ इसके चरगे के अंदर लगाऊंगी, इसमें शामिल हो जाएगा ये अलग से। और ये मैंने साबुत धनिया लिया है 2 टेबलस्पून,
ये गरम मसाला अगर पिसा हुआ है आपके पास तो वो डाल लो। तो मैंने साबुत ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, नहीं इतना ज़्यादा गरम मसाला नहीं इसमें जाएगा, बहुत थोड़ा सा। ये जायफल है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पीस। ये बादियान के फूल हैं 1 से 1.5। ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च इसमें भी जाएंगी, और 3 लौंग है मेरे पास, और ये दालचीनी का पीस है एक बड़ा जो मैंने तोड़ लिया है, और ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, टाटरी पाउडर हाफ़ टी स्पून है, और ये लाल मिर्चें हैं, ये अपने हस्बे ज़ायका लाल मिर्चें मैंने 2 टेबल स्पून ये ली हैं, तकरीबन 1.5 के करीब है मेरे, ज़्यादा भर के भी नहीं लिया ना, तो वो 1.5 के करीब लाल मिर्चें हैं मेरे पास। तो लाल मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। तो नमक भी अपनी हस्बे ज़ायका। ये मस्टर्ड पाउडर है, ये 1 टीस्पून है मस्टर्ड पाउडर, ये भी इसमें ज़रूर जाएगा। ये भी इसके जायके के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जब भी कोई रोस्ट या चरगा वगैरह बने तो ये लाजमी इसमें जाता है, तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरे पास पूरा ये टोटल हो गया इसका चरगे का मसाला, जो कि मैंने पीस लेना है। तो ये ऑप्शन है, साबुत डालना है साबुत डाल लो, पीस के पहले से रखा है तो हाफ़ टी स्पून ये जाएगा गरम मसाला जो नज़र आ रहा है। ये मैं बता चुकी हूँ। 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून वो टाटरी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ये खटाई के लिए होगा, इसके लिए ये तमाम मैंने पीस के तो एक मसाला तैयार कर। ये तमाम मसाला मैंने पीस लिया, ये इसमें गया। नमक अभी मैंने नहीं डाला था इसमें, इस वाले मसाले में, वो अदरक लहसुन वाले में मैंने डाल दिया था। तो ये अब नमक इसमें हस्बे ज़ायका आप अपनी मर्ज़ी से डालो। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और थोड़ा सा ऊपर नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालना है, और बाकी स्पाइस वैसे ही डालने हैं। ये आधी प्याली दही है मेरे पास, जिसमें मैंने पानी जो फालतू था थोड़ा बहुत वो इससे हटा लिया, नमक वो से दही से। तो ये सारा मैं इससे मिक्स कर लूँगी। ये इतना पतला इसमें नहीं है लगेगा, ये बस ऐसे गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा इसके लिए करने के लिए। तो वो लगाऊँगी ताकि वो सारा बह ना जाए इसमें। अगर पतला होगा ना तो आस्ता आस्ता सारे स्पाइस पानी के ज़रिए निकल जाते हैं। अगर इस पर गाढ़ा सा लगेगा ना तो बहुत सही रहता है इसमें। तो ये सारे यकजा करके मैंने ऐसा कर दिया। अब आइए इसे लगाने की। मैंने जो अदरक का सारा लीमू के साथ मसाला तैयार किया था ये इसमें जाएगा। ये अंदर ही सिर्फ मैंने लगाना है, बाहर नहीं लगेगा। ये जितना इसका अंदर होल है ना वो पूरा इसमें मैंने लगा देना है। ये इसी में लगा देगा और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर जो दूसरी तय होगी ना अंदर नीचे वाली, ये यहाँ से जो यहाँ आएगी तय, तो उसके लिए बहुत अच्छा सही रहेगा। ये इसमें लग गया, सारा हाथों से काम होना ही है। अब ये मैंने इसमें निकालना है ऐसा, और इसमें ऐसे भरना है थोड़ा थोड़ा, खुद ब खुद ऊपर भी आता जाएगा। बस ये इसका तरीका है लगाने का। ये मैं सारा टोटल ऐसे सारा लगाती जाऊंगी और उंगली के ज़रिए अंदर तक जब ये चरगा तैयार हो तो बहुत मज़े का स्पाइसी सा लगे हमें, बहुत ही और बहुत ही आला बनता है ये, बहुत मज़े का। जब बनाओगे आप तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। ये सारा अब मैंने अंदर से तो लगा दिया है। अब ऊपर भी मैं इसके वो एक लेप की तरह कर रही ताकि इसमें पूरा मसाला ऊपर लगा हो। जब पके तो मसाले का पता चले कि इसमें है मसाला लगा भी हुआ है। कुछ पक के उतर तो जाते हैं लेकिन कुछ इस तरह टिका भी रहेगा। कि इसे मैंने ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट से बहुत अच्छा मज़े का बनता है। अगर इसे रखो तो 4 से 5 घंटे, नहीं तो ओवरनाइट बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ओवरनाइट रखोगे तो बहुत मज़े का लगेगा। जैसे किसी की दावत है या जैसे ईद के दिन हम बनाना चाह रहे हैं कोई अच्छी सी डिश, तो इसके साथ ये भी बनाओ। ईद पे तैयारी करके रख लो, चांद रात को, तो सुबह फिर आसानी से बन जाएगा। जब मूड हो तो फिर ये बनेगा। हमें यहाँ भी सारे ये ऐसे लगाते जाएंगे। ये इसकी दूसरी साइड पे भी लग गया। ये भी मैंने उंगलियों से सारा कर दिया। तो अब इसको रखना है ओवरनाइट के लिए। रेडी है कि मैं इसे पूरी रात के लिए रखूँ फ्रिज में। और मैंने ढकना भी नहीं है इसे,
फ्रिज में रख के, ताकि ये खुश्क होता रहे। और ये वाली साइड में ना, इसमें इस साइड पे मैं रखूँगी इसे। इतने ही बड़े बर्तन में इसमें आना है। तो ये इसका मसाला भी मैंने दोबारा फिर सेट कर दिया। तो अब ये फ्राई हो, जब इसका टाइम हो जाएगा तो फिर ये फ्राई होने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अब ओवरनाइट के लिए जा रहा है ये फ्रिज में। ओवरनाइट के बाद ये इसकी ये शक्ल आई है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाला इसके ऊपर चिपका, इतना भी नहीं चिपका कि वो उंगली से यूं यूं करे तो उतरे, नहीं उतरेगा, उतरेगा ज़रूर, लेकिन ये है कि इसके अंदर बिल्कुल सेट हो गए। ये जो मैंने डबल मसाला इसके अंदर लगाया था वो भी नज़र आ रहा होगा कि कैमरा दिखा दे अगर, तो वो भी इसमें सही सेट हो गया है। तो अब इसका मसला है कि इसे फ्राई कैसे करना है। पहले ये मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है ये। इससे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे इसमें रख के ना, इसकी साइडें पहले मैंने फ्राई करनी है। ऑयल जो मैंने कढ़ाई में फुल गरम करके रख लिया मैंने, तो उसमें मैंने पहले से सारा ये डाल के तो फ्राई करने के लिए करना है, इसी में डाल करके फिर बाद में फिर मैंने इसके अंदर रखना है। ये मैंने ये जो साइड है ना, सीधी साइड ये वाली, अब मैंने ये इसकी उल्टी करनी है यहाँ साइड। ये जो एक्स्ट्रा पानी था इसका ये निकल आया है। मसाला जो है मैं वो साइड से ले लूँगी, तो जो पानी है वो मैंने सारा ज़ाया कर देना है इसका, जो सारी रात ये रहा है। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने इसे फ्राई कैसे करना है। मैंने जैसा कि दिखाया है कि मैंने ये साइड जो है ना, चिकन की जो ऊपर वाली साइड होती है उसकी ब्रेस्ट की, वो मैंने नीचे कर दी, इसके ये ऊपर पिछली साइड है इसकी। अब ये मैंने बहुत एहतियात से ना इसे फ्राई करना है। एक तरफ से मैं जो रोटी पकाने वाला चुमटा है या कोई ऐसी चीज़ जिससे ये पकड़ा जाए, या वो जैसे किचन हेल्पर होते हैं हमारे पास, उससे पकड़ के ना ज़रा एहतियात है इसकी, नहीं तो उछल भी सकता है, ये हाथ से छूट भी सकता है। तो ये मैंने इससे फ्राई करना है। तो ये बचा हुआ मसाला मैं इसके ऊपर दोबारा लगा रही हूँ, जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है चिकन का, ब्रेस्ट वाला। तो ये दोबारा और मसाला इसके ऊपर लग गया जो बचा हुआ था हमारे पास। कुछ इसकी लेग पे मैं लगा दूँगी। ये कढ़ाई में फ्राई हो रहा है। बड़ी एहतियात से ये सारा काम करना है, क्योंकि ये ख़तरनाक भी है, डेंजरस है बहुत ज़्यादा। तो ऑयल का काम है। तो आधा किलो मैंने ऑयल लिया था इसके लिए, फ्राई के लिए। कढ़ाई के हिसाब से जितनी कढ़ाई है उतना ही ऑयल आएगा। तो ये इसके कुछ पीसेस होते हैं, जो कलेजी पोटा, ये इसका, ये भी मैं इसके साइड पे यहाँ रख रही हूँ। ये भी फ्राई हो जाएंगे साथ में। आपकी मर्ज़ी है, ये करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये अब पीछे ऊपर से भी फ्राई हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। अब मैं चम्मच से और इसे मज़ीद घी ऊपर डालती जाऊँगी। एक तय तो पहले की लगी हुई है, एक ये वाली तय हो गया हमारी। तो मसाला बहुत अच्छा सा इसके ऊपर आ गया, मसालेदार सा रोस्ट इसी तरह अच्छा बनेगा ये। तो अब मैं इस चम्मच एक लेके तो आस्ता से इसके ऊपर ऑयल डालती जाऊंगी, और नीचे से वो खुद ही मसाला लग रहा है सही। तो अभी फ़िलहाल ये मैं तेज़ आंच पे बना रही हूँ। ये ऑयल इतना गर्म नहीं है क्योंकि पूरा इसमें चिकन चला गया। पहले वाली कंडीशन तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसे ऊपर इसके डाल रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जो चरगा है ना, इसके अंदर तो पूरा मुकम्मल डूबेगा नहीं। तो इसे ये घरेलू तरीके से फिर इसका यही होगा कि मैं इसे ऊपर से गर्म ऑयल डालती जाऊँगी। और ये जैसे ही मुझे नज़र आएगा कि इसका गीलापन ख़त्म हो गया है, अगर इस स्टेज में अगर आपने इसे फ्रीज़ करना है कि कोई 15-20 दिन, महीने के बाद बनाना, या कोई अचानक ही कोई मेहमान आए तो मैं निकाल के बना लूँ फटाफट, इस तरह का फूल भी बना सकते हो। और पीसेज में भी ऐसे यही वाला मसाला लगा के, तो इस तरह करके इतना हाफ डन, हाफ से भी कम है ये डन, तो करके तो आप इसे फ्रीज़ कर लो। ये ऑयल से निकाल के तो फ्रीज़ हो जाएगा ये।
तो जब मूड होगा तो आप बनाओ, नहीं तो फिर अगर बनाना है तो फिर ये जो मैं तरीका बता रही हूँ टाइम 18 घंटे के बाद, तो फिर मैं जो बना रही हूँ इस वक्त तो उस तरीके से आपने करना है। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ना इसे ऑयल ऊपर गरम डाल के तो इसे फिर मैंने ऑयल से बाहर निकाल लेना है। निकाल के कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा ना ये पड़ा रहे, चाहे काफ़ी टाइम रख लो। जब बनाना है, जब तैयारी करनी है, खाने से पहले घंटा 1.5 घंटा जब टाइम हो तो फिर आप दोबारा से इसे फ्राई कर लो। इस तरीके से बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, जूसी और खस्ता सा बनता है ये चरगा। तो ये मैं ऑयल काफ़ी ऊपर डाल चुकी हूँ। अब मैंने इसे इसी ऑयल से निकाल के बाहर रख के रेस्ट के बाद फिर मैं इसे दोबारा असल फ्राई करूँगी जब मुझे बनाने के लिए कि मैंने अब चाहिए मुझे। तो मैं इसे तकरीबन कोई आधा घंटा रख लूँगी बाहर, ठंडा हो जाए ज़रा, और दोबारा से फिर मैंने इसी ऑयल में दोबारा फिर इसे फ्राई करूँगी, आखिरी जो फ्राई करना है मैंने। अब ये काफ़ी हो चुका है। ये मैं इसमें ज़रा क्लोज करके आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि मैं ये डाल रही हूँ तो मसाला नहीं हिल रहा, पक्का हो गया इस पर कि ये जैसे मैंने कोई ऐसा मसाला कोई ऐसी चीज़ डाली कि ये पक्का उतर ही नहीं रहा। तो आप भी इसी तरीके से बनाओगे तो मसाला ऐसे ही लगा रहेगा। और इसे कंट्रोल करने के लिए जो मेरे पास कढ़ाई है, किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है कि हिलजुल ना हो, बहुत एहतियात से करना है। अब ये जितना मुझे चाहिए तो उतना हो चुका है। आग मैं स्लो करूँगी इसकी, बहुत हाथों पे पड़, इस वक्त तेज़ था चूल्हा, अब मैंने कम कर दिए। अब मैं इसे एहतियात से, बड़ी एहतियात से पकड़ के, क्योंकि अभी टूटेगा भी नहीं कि ये कच्चा है अभी, तो करके दोनों हाथों से, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें से निकाला, ये अब कुछ देर इसमें पड़ा रहेगा। मसाला वैसे का वैसे ही लगा हुआ है। तो कढ़ाई भी मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, वो जो मैं उधर चूल्हा कढ़ाई का आग थी, तो अब ये रेस्ट के लिए मैंने रख दिया। और इस तरह करने से ज़रूर इस तरह बनाना है, इसे निकाल के ऑयल से दोबारा फिर करके तो बहुत अच्छा बनेगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसे आप बनाओगे तो बहुत ही फिर इंजॉय करोगे इस चिकन से। तो मैं दोबारा फिर आधा घंटा या घंटा जितना भी आपका हो मूड, उसके बाद ये करो। नहीं तो इस स्टेज पे ना आप इसे फ्रीज कर सकते हो, पूरे रैपर में इसे लपेट के या एयर टाइट बड़ा डब्बा लेके बंद करके रख दो। तो चाहे महीने में, ये कौवा भी हमें बहुत तंग कर रहा है, उसे लगता है खुशबू आ रही है इसकी, तो वो आ गया फ़ौरन ही किचन के रोशनदान में। तो ये मैं फिर इसे रख रही हूँ रेस्ट के लिए। मैंने इसे आधे घंटे के बाद थोड़ा सा, जैसे पहले मैंने फ्राई उसमें डाल के स्पैचुले, वो जो नेट वो जाली से बनी तो उसमें रख के ना थोड़ा सा और 5 मिनट तक इसे मैंने फ्राई कर लिया। दोबारा रिपीट करके अब मैंने दोबारा निकाल लिया इस प्लेट में। उधर से मैंने ऑयल गरम किया हुआ है दोबारा से। तो अब ये जो आखिरी जो इसकी पकाने की लास्ट जो होगा ना इसका प्रोसीजर, वो अब है इसका। तो अब मेरे पास है ये तवा, एक नॉर्मल तवा जैसे कि होता है घरों में। ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। तो इसके ऊपर मैंने अब ये जो ऑयल वाली कढ़ाई है वो रखनी है, ताकि मेरा ना ये अब जो चरगा मैं ये बना रही हूँ ना नीचे से ना लगे। क्योंकि हमारे पास कढ़ाइयाँ जो घर की होती हैं वो तो नॉर्मल सी होती है ना इनका पेंदा मोटा होता है कि हम इसे कैसे कवर करें, क्या जलने का ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए मैं ये इसे पकड़ रही हूँ बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये गर्म किया हुआ है मैंने इसे ऑयल को। तो ये जो मैंने तवा मैं दिखा रही थी ये मैं यहाँ रख रही हूँ, काफ़ी गर्म है, घी फुल। तो अब आग जो है ना मैंने दम से ज़्यादा थोड़ी सी ऊंची रखनी है, और मैंने बेफिक्र होना है कि अब मैंने ये तवा नीचे रखा है, इसे जलने नहीं देगा, कलर नहीं ख़राब होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कलर ना ख़राब हो। तो बहुत हल्का सा चूल्हा मैंने जला के, तो इसे पूरे जो चिकन जो चरगा है तो इसमें मैंने इसे रखना है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये मैंने बहुत एहतियात से ये पकड़ा, अभी ठंडा है क्योंकि ये मैंने रख दिया था ज़रा। और इसको इधर से मैं कवर ज़रा करूँगी। ये ऑयल यही रहेगा, इतना ही, क्योंकि ये चरगा है। चरगा हमेशा ऑयल में ही फ्राई होता है, तो जो इसका ऑयल बचेगा वो भी बहुत मज़े का होता है, टेस्टी होता है। तो इसे छान के साफ़ करके तो रोज़ाना का जो खाना हम बनाते हैं ना उसे आप उससे पका सकते हो, और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। सब्ज़ी बनानी हो या दाल,
तो उसमें बहुत मज़े का आता है। ये मैं वो ऑयल डाल रही हूँ जो मैंने इस प्लेट में इसको बार बार रखा है ना, तो वो बच गए, तो उस वो मैं इसे ज़ाया नहीं होने दूँगी। मसाला भी है इसमें, तो दोबारा से और मसाला इसके ऊपर लग गया। ये मैं सारा ऑयल बचा हुआ फिर प्लेट का, इस प्लेट का उसके ऊपर डाल दिया। अब मेरे पास है लीमू, ये काफ़ी बड़ा है पीस है अब चिकन का, तो मुझे कम से कम 4 से 5 अदद इसके लिए लीमू चाहिए। तो वो मैं उसके ऊपर लीमू सारे निचोड़ूंगी इस स्टेज पे। छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं हैं, तो इसमें बीज भी हैं, तो इसलिए मैं आगे हाथ रख रही हूँ। और ये इस स्टेज पे मैंने डालना है। इससे इस तरह करने से बहुत मज़े का चिकन बनेगा। आखिरी स्टेज पे एक दो छोड़ दूँगी लीमू, वो फिर मैं दोबारा इसके ऊपर डालती जाऊँगी, और इससे खट्टा मज़ेदार सा मसाले तो पहले ही लगे हुए ना, पहले मैंने लीमू नहीं इसमें डाला ना, मैंने मसाले में उसमें वो डाला था ऑयल, तो ना ही ये मैं लीमू मैंने डाला था। लीमू मैं अब डाल रही हूँ। तो और मैं सॉरी के साथ बताती हूँ कि मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं इसमें डाला था, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून मिक्स लहसुन अदरक का पेस्ट डालना था। तो मुझे याद आया ना, तो मैंने फिर जैसे फ्रिज में रखा हुआ था निकाला बाहर, तो उसे फिर हाथों से सारे कवर करके ना लगा के दोबारा मसाला ज़रा उंगलियों से चिकन को अच्छी तरह मसाज करके उसमें मैंने लगा दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हाफ 1 टीस हो जाएगा ना, जैसे मैंने 1 टेबल डाला है, तो 1 टीस्पून लहसुन 1 टीस्पून अदरक, ज़्यादा नहीं इसमें जाएगा, कम ही जाता है, तो उससे जायका इसका ख़राब होता है। तो ये मैं लीमू डाल रही हूँ, साथ साथ बातें भी कर रही हूँ और लीमू भी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 अदद तो लीमू डाल दिए। ये इसकी लेग पे भी डाल रही हूँ, ऊपर भी, तो नीचे तक खुद ही चला जाएगा। नीचे इतना चिकन का तो होता नहीं ना, हड्डियाँ ज़्यादा हैं, तो ऊपर ही का मसला होता है कि इस साइड पे ना हमें मीठा कह रही हूँ, खट्टा सा स्टाइल इसका हो। ये जो बीज ऊपर गिरे नज़र आ रहे हैं, ये मैं सारे हटा दूँगी। ये अगर ऊपर रहे तो कड़वा भी हो सकता है ये अब मैं दोबारा जब इसे उठाऊंगी ना, इसका ढक्कन, अब मैंने इसे बंद करके रख देना है। तो उठाऊंगी तो जो मेरे पास बाकी, अब मैंने तकरीबन 3 लीमू डाल दिए, 2-3 मेरे पास बाकी बचे हैं, तो फिर मैं ये लीमू भी बाद में डाल दूंगी। लीमू ज़रूर डालने, इसमें बहुत इसकी वजह से जायका आएगा। अब ये बहुत हल्के से स्टेज पे पकना शुरू हो गए हैं, तो ये कैमरा आपको दिखाता है कि ये कितना पकेगा। ये अब मैं कवर, इसे ढक्कन लगाने से पहले कवर करने से पहले थोड़ा सा ऑयल और इसके ऊपर लगा रही हूँ, डाल रही हूँ, क्योंकि ये हिस्सा तो ऑयल की तरफ नहीं जाना ना अभी, जब मैंने पकने के लिए इसे छोड़ना है। तो सारा ये अब स्टीम से गलेगा अंदर तक, जो इसका कच्चापन है ना, तो वो सारा अब स्टीम ने से सारा पका देना है, जितना भी ये पक सके। तो अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ के स्टिक से दोबारा चेक कर लूँगी, ये कच्चा है ये क्या है। चेक करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं पता चलेगा कि इतने घंटे या आधा घंटा, तो चेक करने से अंदाज़ा होगा कि ये कितना पक गया है। जब डन होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसे ढक्कन से ना कवर कर रही है, ये स्टीम में सारा पकेगा, और कहीं किसी तरफ से ये कोई जगह ना बचे कि ये उधर से भाप निकले। अच्छी तरह कवर करना है। ये जो अभी सख्त है ना चिकन, आस्ते आस्ते इसने खुद ही नीचे होते जाना है। तो मैं इसे फिर छोड़ दूंगी पकने के लिए। ये मैंने आधे घंटे के बाद इसे पहले आधा घंटा से ढक के पकने दिया दरमियानी आग पे। फिर मैं दूसरी साइड करके ना इसे उल्टा के, तो मैंने तकरीबन आधे घंटे से कम ही था टाइम, तो मैंने इसे तेज़ आग कर दी कि ये पकने से भी पता चल रहा है। तवा भी इसके नीचे रखा हुआ है और ये ऐसे पक रहा है। तो इस तरफ से तो ये डन हो गया, जो उसकी ऊपर वाली साइड थी इससे मैं उल्टा रही हूँ इसे। तो लीमू मैंने दोबारा इसमें वही करना है जैसे मैंने दिखाया था। तो अब ये इतना गल चुका है कि आराम आराम से ये पकड़ा जाएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं, और मैं चाह रही हूँ कि ये ना टूटे। ये थोड़ा बहुत टूट रहा है उसके पीस लेग के, तो काफ़ी गल चुका है ना, मकसद ये है कि ये गल गया है। तो अब उस साइड से भी हो गया, इस साइड से भी बन चुका है, तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा। ये इससे पता चल रहा है ये गल गया अंदर तक, हड्डियों तक, हड्डियों ने ना छोड़ दिया उसे, इसका जो गोश्त है ना, तो बहुत अच्छा सा बन चुका है। ये आधा घंटा तकरीबन मैंने ढक्कन हटा के इसे बनाया है, तो ये यहाँ तक पक गया। ये यहाँ से भी मुझे पकने की अंदर से नज़र आ रही है, सारी लाइनों से पक रही है, लेकिन अंदर से
तो ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकालूंगी। और ये ऑयल बेकार नहीं है, ये खाने में इस्तेमाल होगा, पराठे भी बन सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब भी हांडी बनाओ तो ये इसके लिए इस्तेमाल होगा। जितना था इसे लगना था लग गया, बाद में मैं दिखाऊंगी कितना ऑयल बचा है। ये मैंने ऑयल से बाहर निकाल लिया इसे, बहुत अच्छा सा बन चुका है। ऑयल भी इसका निकल जाएगा। तवे पे मैंने रखा है ताकि ये बहुत ऑयली नहीं लगे खाने में। तो जैसे ये ठंडा होता है तो मैं फिर इसे दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। और इससे डेकोरेशन भी मैं बहुत अच्छा सा कोशिश करूँ। और ऑयल भी आप चेक कर लो कि कितना बचा है। तकरीबन उतना ही है, थोड़ा सा लगा होगा लेकिन इतना नहीं कि सारा इसी पे खर्च हो गया। ये वो ऑयल है जिसमें मैंने ये चरगा फ्राई किया है, ये बच गया। अब ये ठंडा होगा तो इसके नीचे थोड़ा बहुत जो मसाला बचेगा वो भी इसके ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये तैयार है और चरगा तैयार है। ऑयल ठंडा होने के बाद मैं इसे सारा साफ कर लूँगी। जो लीमू मेरे पास बचे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। जब खाने का टाइम हो तो तब निचोड़ के ऊपर लीमू खाओ मज़े से। और तैयार है ये बहुत मज़े का बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जल्दी जल्दी इसे ट्राई करना है, या रोज़ों में बना के जब आखिरी रोज़े रह जाए तो इसे ट्राई करने के लिए मसाला लगा के हाफ डन करके इसी एयर टाइट बोल में या किसी चीज़ में डाल के तो आप रखो। और जब मूड हो तो या ईद की पार्टी के लिए, अपने लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, जैसे भी करना है तो ज़रूर बनाना है। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही अच्छा। जो मैंने डबल मसाले के साथ तैयार किया ना उसका जायका भी अलग से आता है। तो इसे अब मैं डेकोरेशन करके सारा नीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार सा चिकन, लजीज चरगा, लाहौरी चरगा, लजीज चरगा, मज़ेदार चरगा, बहुत ही अच्छा। और खाने में भी इतना ही मज़ेदार सा चरगा, लाहौरी चरगा तैयार है। और स्पेशल जो डबल मसाला मैंने इसमें लगाया उसमें तो इसका जायका और ही बहुत अच्छा हो जाता है। ज़रूर बनाइएगा। और जिन्होंने जो मेरे नए देखने वाले हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दिया करें, लाइक भी किया करें कि मुझे पता चले और मेरी हौसला अफजाई हो। तो ज़रूर एप्रिशिएट के लिए मुझे लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें मेरी रेसिपी को। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।